जो कल एपिसोड हो गया वो टिकट भी उसने नहीं ली थी, वो जो 10 रुपीज भर के वो जो हॉस्पिटल एडमिट कार्ड भी उसने नहीं ले लिया था। आई डोंट नो उसका क्या टेंशन था, क्या मसला था। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मेडिकल प्रोफेशन है ये नोबल प्रोफेशन है, इनके साथ ये मेरे ख्याल में हादसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ था। तो उसी के साथ हम इज़हार यकजहती आए थे एंड हम पुलिस भी आई, दे एग्रीड, तो इन्होंने दे गेव अप द कॉल। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि ऐसे जो मामला थे इन फ्यूचर नहीं होने चाहिए। मैं मजम्मत करता हूँ, अगर चाहे 10 ही आदमी क्यों नहीं हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इट्स अ मैटर टू बी कंसर्न। एक डॉक्टर को पीटा जाएगा, इस नोबल प्रोफेशन को इतनी, मैं आपको बता दूंगा दिस इज जुगुलर वेन। अगर आपका मेडिकल प्रोफेशन स्ट्राइक पे आ जाएगा, एवरीवन विल बी ऑन रोड्स, ये पैरालाइज हो जाएगा, पूरा सिस्टम हो जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल, उन्होंने हमारी बात सुनी एंड दे हैव एग्रीड इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखेंगे अनटुवर्ड्स इंसिडेंट। दोस्तों सबसे पहले आपका वेलकम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार कल से पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स की बात करें, एक रोज सा पैदा हुआ था। कल की जो वीडियो वायरल हुई थी कालगुम के हवाले से, उस हवाले से आपने इस टाइम ग्राउंड जीरो का रिव्यू लिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट मिसहैपन इवेंट हो गया कल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेसिकली डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, पैरामेडिक्स भी वहाँ ड्यूटी पर थे, तो कुछ खुलीगान जो है वो बाहर से आके उन पर हमला उन्होंने कर दिया। तो मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर और पेशेंट, जो डॉक्टर्स है वो फॉर पेशेंट केयर के लिए होते हैं। तो मेरी गुजारिश लोगों से भी यही है कि डॉक्टरों के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस था सारा, उन्होंने ये इंश्योर किया कि दैट दे विल प्रोवाइड सिक्योरिटी एज वेल एज जो ये एपिसोड हुआ, जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। डॉक्टर साहबान के लिए क्या, या फिर मेडिकल के लिए स्टाफ के लिए क्या आपकी मैसेज है? क्योंकि उनका जो बर्ताव है हमेशा बीमारों के साथ, तीमारदारों के साथ अच्छा होना चाहिए, जनरली मैं बात करूँ। बिल्कुल एक रिलेशन होनी चाहिए बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, क्योंकि अगर डॉक्टर अच्छी तरह बात करके ही 50% जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसा बिहेव करे, क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ बैठा है 24 घंटे वहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो उनके साथ भी अच्छी तरह बिहेव करे। क्योंकि अगर यही रवैया रहेगा तो इससे हमारी जो हेल्थ केयर जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोगों की खिदमत करना। तो मेरी गुजारिश यही है कि कभी भी कानून जो है अपने हाथों में ना लें, अगर कोई ऐसा होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। व्हाइट बोर्ड और नेम प्लेट के हवाले से बात करें, आमतौर ये देखा गया है, ये लोगों का भी कहना है कि जब भी प्रोटेस्ट होता है तो व्हाइट बोर्ड जाहिर होता है, उससे पहले ये व्हाइट बोर्ड कहीं दिखता नहीं है। अक्सर बेशतर जहां पैरामेडिकल के 50 अफराद किसी हॉस्पिटल में तैनात है, वहाँ 20 से 10 पाए जाते हैं। जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो ये नमूदार होते हैं। क्या आप मानते हो कि इस हवाले से भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, उनको भी अपनी ड्यूटी है जो फराइज है उनको भी अंजाम देने? बिल्कुल, ये हमारे जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने ऑलरेडी एक सर्कुलर, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने एक सर्कुलर निकाला कि जो भी डॉक्टर्स पैरामेडिक दे शुड बी विद एप्रन एंड नेम प्लेट, और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। मेरी तरफ से यही गुजारिश है जितने भी एम्प्लॉयज है वो इस ड्रेस कोड को जो है पालन करें। आज आपने लंगेट अस्पताल का भी दौरा किया और यहाँ पर जो है हर कमरे का दौरा किया, जहाँ पर इलाज या जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ या टेस्ट लेबोरेटरी वगैरह जो है, तो क्या कुछ आपने पाया सर? बिल्कुल, मैंने देखा यहाँ पर जो लंगेट है ये बहुत पुराना, अगर देखा जाए हिस्ट्री में, ये 50s में जो कंस्ट्रक्ट हुआ। यहाँ के लोग जो है बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं। यहाँ आपने देखा रश बहुत है, तो हम कोशिश करेंगे जितनी भी इनकी ज़रूरत है या कोई भी कंप्लेंट हो हम उसको रिड्रेस करेंगे। और जैसे मैंने उनको बोल दिया कि दवाइयाँ भी हम मुहैया हो जाएंगे, और जितनी भी दवाइयाँ इनको चाहिए हमारे पास सफिशेंट है। और जो भी यहाँ पर ज़रूरियात होंगे, मैंने बीमा साहब को हिदायत दी है कि वो इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे। और हमारा यही मकसद है और हमारा विजन ये है कि पेशेंट केयर। तो लोगों को भी मैं चाहता हूँ जो पेशेंट है उनको भी थोड़ा सा मतलब पेशेंट डॉक्टर जो रेपो है वो ठीक तरीके से रखें। जिला कुपवारा की जितने भी जन औषधि जो काउंटर्स हैं, आमतौर पर जितने भी SDHs हैं या GHs हैं, वहाँ पे ये 24/7 काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है उसकी? क्या इनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है या कोई वो सेटलमेंट नहीं है जिस हवाले से ये मुख्तलिफ रहते? बेसिकली अगर देखा जाए, मुझे रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर, इस वक्त हमारे 12 जो है जन औषधि काउंटर्स वो 24/7 है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन कुछ जगह जैसे किसी ने रिजाइन किया या कुछ, वो हम जायजा ले लेंगे और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ज्वाइन करके नए जो आएंगे और इसको 24 घंटा हम
मुहैया रखेंगे ताकि गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। थैंक यू।